अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ भटियारा स्टाइल मटन दाल गोश्त और बघारे चावल की रेसिपी। तो इस मटन दाल गोश्त और बघारे चावल को आप ईद में भी बना सकते हैं या कोई ख़ास मौके पर भी बना सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी मैं आपको। तो ये भटियारा स्टाइल मटन दाल गोश्त और बघारे चावल जायके में बहुत ही लाजवाब बने थे। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाना। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। बावर्ची स्टाइल मटन दाल गोश्त बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम दाल ले ली हूँ और आधा किलो मटन ले ली हूँ। तो मटन को मैंने 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर ली हूँ और मीडियम पीस रखी हूँ मैं, और थोड़ा चिकने के साथ ये गोश्त है। और 300 ग्राम दाल को मैंने 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर ली हूँ और 1 घंटे के लिए मैंने दाल को भीगने रख दी थी। तो दाल अच्छे से भीग गई है। और ये 300 ग्राम दाल में मैंने 50 ग्राम चने की दाल ली हूँ और 150 ग्राम मसूर की दाल है और 100 ग्राम तुअर की दाल है। तो दाल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भीग गई है। तो इस तरीके से दाल भिगाएंगे ना तो दाल बहुत जल्दी गल भी जाती है। और मटन दाल गोश्त बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो कद्दू ले ली थी। तो कद्दू को छील के मैंने पीस में काट के पानी में रख दी हूँ कि काले नहीं पड़े। और यहाँ मैंने थोड़ी सी इमली को आधा घंटा पहले भिगने रख दी थी और आधा घंटा इमली भिगने के बाद मैंने उसका पल्प निकाल ली हूँ। तो ये सब तैयारी करके हम रखेंगे तो दाल गोश्त बहुत ही झटपट बन जाता है। तो सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे। तो उसके लिए एक कुकर को मैंने गैस पे रख दी हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और 3 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। तो यहाँ मैंने तेल डाल दी हूँ और अब हम तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो यहाँ मैंने 3 से 4 तेज़पत्ता ले ली हूँ और एक छोटी इलायची लेंगे और एक छोटा चम्मच ज़ीरा लेंगे, एक छोटा चम्मच साजीरा लेंगे और 2 दालचीनी लेंगे, एक बादियन का फूल और 7 से 8 हम काली मिरी लेंगे। तो खड़े गरम मसालों को हम तेल में डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं तेज़पत्ता डालूँगी और बाकी के मसालों को भी मैं डाल दी हूँ। और 1 सेकंड के लिए मैं चम्मच चला लूँगी कि मसालों की खुशबू तेल में आ जाए। तो 1 सेकंड के लिए मैंने चम्मच चला ली हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट ली हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें स्लाइस में काट लेना है। प्याज को हम डाल देंगे तेल में और फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे प्याज को हल्की गुलाबी होने तक हम पका लेंगे। तो प्याज का ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्की गुलाबी हो जाए प्याज वहाँ तक हम पका लेंगे प्याज को। तो आप देख सकते हैं प्याज हल्की गुलाबी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम डाल देंगे। दाल गोश्त बनाएंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही डालना, तो दाल गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है। और अदरक लहसुन को हम 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से भून लेंगे कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट भून ली हूँ और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। और ये आधा किलो गोश्त जो है हमने जो धो के रखे हैं वो गोश्त को हम डाल देंगे। तो ये भटियारा स्टाइल दाल गोश्त बनाना बहुत ही इजी है और बहुत झटपट भी बन जाता है और जायके में बहुत ही लाजवाब ये मटन दाल गोश्त बनता है। तो यहाँ मैंने गोश्त डाल दी हूँ। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त को 5 मिनट तक भून लेंगे कि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और मटन भी अच्छे से भून जाए। तो यहाँ मैंने मटन को प्याज और गरम मसाले के साथ 5 मिनट तक खूब अच्छे से भून ली हूँ और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसको मैंने रफली चॉप कर ली हूँ। टमाटर को हम डाल देंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। अब टमाटर को हम मिक्स कर लेंगे और टमाटर अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं 1 से 2 मिनट तक टमाटर को भून लूँगी। टमाटर को 2 मिनट तक भूनने के बाद हम पाउडर मसाले डालेंगे। तो पाउडर मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लेंगे और 1 चम्मच हम लेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच मटन मसाला लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और 1 चम्मच नमक लेंगे। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। तो सारे पाउडर मसालों को हम डाल देंगे। तो पाउडर मसाले डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं मसालों को और टमाटर को अच्छे से 5 मिनट तक भून लूँगी कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी भुन जाए
और गोश्त भी अच्छे से भुन जाए। तो कंटिन्यू मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक भून ली हूँ। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला और मटन भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मुट्ठी पुदीना डालेंगे और 1 मुट्ठी हम डालेंगे हरा धनिया। पुदीने और हरा धनिया से भी मटन दाल गोश्त में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम डाल देंगे हरा धनिया और पुदीने को और मिक्स कर लेंगे। कोतमीर और पुदीने को यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है मसालों की। तो अब हम गोश्त को गलाने के लिए 2 गिलास पानी डालेंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे और एक बार हम चम्मच चला लेंगे पानी डालने के बाद। तो मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। पानी डालने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हाई फ्लेम पे हम 2 सीटी आने देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 15 मिनट गोश्त को पका लेंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो हमारे गोश्त को पकते हुए 15 मिनट हो गए थे। तो मैंने कुकर की हवा रिलीज़ कर ली हूँ। अब हम कुकर का ढक्कन खोल के गोश्त गला है कि नहीं चेक कर लेंगे। तो गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है और मसाले भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोप में हमें दाल गोश्त बनाना है उसमें गले हुए गोश्त को डाल देंगे, क्योंकि इसी कुकर में हमें दाल को भी गलाना है। तो अब हम जो कद्दू को काट के रखे हैं वो कद्दू को हम गोश्त में डाल देंगे। कद्दू को गोश्त के मसालों के साथ पकाने से दाल गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने कद्दू डाल दी हूँ। अब हम गोश्त के साथ कद्दू को मिक्स करेंगे और कद्दू को हम पकने देते हैं। कद्दू पक रहा है जब तक हम दाल को भी गला लेंगे। तो दाल गलाने के लिए यहाँ मैंने कुकर को गैस पे रख दी हूँ और जो दाल हमने भिगने रखे थे उसका पानी निकाल ली हूँ। दाल को हम कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने दाल कुकर में डाल दी हूँ। अब हम 2 गिलास पानी डालेंगे और आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम तेल डालेंगे। इस तरह से तेल डालने से दाल जल्दी गल भी जाती है और दाल पकने के बाद दाल बाहर भी नहीं आती है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 3 सीटी आने देंगे। 3 सीटी में दाल हमारी अच्छे से गल जाएंगी। तो 3 सीटी हो गई है। कुकर की हवा को रिलीज़ करके हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से गल गई है। तो दाल भिगाने से दाल हमारी बहुत जल्दी गल भी जाती है। तो अब दाल घोटनी से दाल को हम घोट लेंगे तो दाल बहुत जल्दी मैश हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने दाल घोट ली हूँ। अब हम गोश्त की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं कद्दू भी बहुत अच्छे से गल गया है, नरम हो गया है। जो दाल घोट के रखे हैं वो दाल को हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आया है दाल गोश्त का। तो अब हम दाल को गोश्त और कद्दू के साथ मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब हम इमली के पल्प को डालेंगे। जो मैंने इमली का पल्प निकाल के रखी थी वो मैंने डाल दी हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 हरी मिर्ची है। ये तीखी नहीं होती है, इसको मैंने बीच में से चीरा मार के टुकड़ों में काट ली हूँ और ये कड़ी पत्ता है। तो अब हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीने को भी हम डाल देंगे और हरी मिर्ची भी हम डाल देंगे और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटन दाल गोश्त में। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कड़ी पत्ते को इस तरीके से डालने से दाल गोश्त में बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी पत्ते का। और ये चने की दाल का है तो पक के ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम दालचे को 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं कि इमली का खट्टा, दाल, गोश्त, कद्दू सारे मसाले एक साथ अच्छे से पक जाए। तो दाल गोश्त को 10 मिनट पकने देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो दाल गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। दाल गोश्त अच्छे से पक गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दाल गोश्त के लिए तड़का लगा लेंगे। जैसे कि भटियारे लगाते हैं वैसे ही हम तड़का लगा लेंगे। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ मैंने गैस पे एक पैन को रख दी हूँ और 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, तेल गर्म होने देंगे और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट ली थी। अब प्याज को हम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज का हल्का लाल कलर आने तक प्याज को हम पका लेंगे। तो ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे प्याज का। तो प्याज हल्की लाल कलर की हो गई है। अब फ्लेम को हम लो करेंगे और यहाँ मैंने 8 से 10 कली लहसुन की जिसको मैंने मोटा मोटा कूट ली हूँ और 1 छोटा चम्मच हम ज़ीरा लेंगे। तो लहसुन को हम पहले डालेंगे।
लहसुन डालने के बाद मैं 1 से 2 मिनट तक लहसुन को पका लूँगी। इस तरीके से ताज़े लहसुन को मोटा मोटा कुट के डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और तड़के में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो लहसुन का कलर हम चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा लहसुन को पका लेंगे। तो लहसुन को हल्का सा पकाने के बाद हम ज़ीरा भी डाल देंगे और ज़ीरे को भी 1 मिनट के लिए चम्मच चला के मैं पका लूँगी। तो मैंने ज़ीरे को भी हल्का सा पका ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, कड़ी लीव्स डालेंगे और फ्लेम को लो करके 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और कुछ देर के लिए हम तड़के को पका लेंगे। चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा तड़का तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके तड़के को दाल गोश्त में डाल देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उतना ही टेस्टी बना था। तो माशाल्लाह हमारा भटियारा स्टाइल मटन दाल गोश्त बन के तैयार है। तो आप देख सकते हैं दालचा ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, एकदम परफेक्ट मटन दाल गोश्त बन के तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, रख देंगे साइड में। अब हम बना लेंगे बघारे चावल। तो उसके लिए यहाँ मैंने 3.5 गिलास बासमती चावल को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भिगने रख दी थी। तो चावल बहुत अच्छे से भिग गए हैं। तो आप कोई भी चावल से बघारे चावल बना सकते हैं। अब हम चावल बघार लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे एक टोप को रख दी हूँ, फ्लेम को हाई रखेंगे और 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया है और खड़े गरम मसालों में 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच शाहजीरा लेंगे, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी लेंगे और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2 लौंग लेंगे। खड़े गरम मसालों को हम तेल में डाल देंगे और 1 सेकंड के लिए मैंने चम्मच चला ली हूँ। और साथ ही में हम डालेंगे 1 बड़ी प्याज को, जिसको मैंने स्लाइस में काट ली हूँ। आप देख सकते हैं प्याज को भी हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पे प्याज को हम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अगर बघारे चावल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये बघारे चावल बनते हैं। तो प्याज लाल हो गई है। अब फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से बघारा चावल बहुत ही टेस्टी बनता है, तो ज़रूर डालना। तो अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन पक जाए। अब 1 से 2 मिनट भून के हो गया है। अब हम पानी डालेंगे। तो मैं 3.5 गिलास चावल ली हूँ, तो मैं 6 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि चावल भीगे हुए हैं। तो ये 1 गिलास, 2, 3, 4, 5 और ये 6 गिलास। अब हम नमक डालेंगे। तो मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद यहाँ मैंने 3 हरी मिर्ची ले ली हूँ। ये तीखी नहीं होती है, इसको मैंने बीच में से चीरा मार के टुकड़ों में काट ली हूँ। और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, थोड़ा सा पुदीना लेंगे। हरा धनिया और पुदीने को डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। हरी मिर्ची को भी हम डाल देंगे और ढक देंगे और चावल के पानी में एक बॉईल आने देंगे। तो चावल के पानी में बॉईल आ गया है। अब हम चावल को डाल देंगे। तो यहाँ मैंने चावल का पानी निकाल ली हूँ और चावल को डाल देंगे। तो यहाँ मैंने चावल को डाल दी हूँ और फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हल्के हाथों से हम चम्मच चलाएंगे क्योंकि चावल भीगे हुए हैं, टूट सकते हैं। हल्के हाथों से चम्मच चलाने के बाद हम ढक देंगे। ढक के चावलों का पानी सूखने देते हैं। तो यहाँ मैं ढक दूँगी। तो चावलों का पानी सूख गया है। इस टाइम पर आकर हम चावल को दम लगा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर। तो ये ऑरेंज केसरी फूड कलर है। तो हम इस तरीके से सब तरफ से हम चावल में डाल देंगे तो चावल देखने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने फूड कलर डाल दी हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीने को भी हम डाल देंगे। अब प्लेट से ढक के लो फ्लेम पे हम चावल को 15 मिनट के लिए दम होने के लिए रख देंगे। और वज़न के लिए यहाँ मैं पानी का टोप रख दूँगी। तो 15 मिनट में हमारे चावल अच्छे से दम हो जाएंगे और एकदम खिले खिले पक के तैयार हो जाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में हमारे चावल एकदम खिले खिले बहुत अच्छे से दम हो गए हैं। मैं फिर से 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी और फिर सर्व कर लेंगे। तो 2 मिनट बाद मैं सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं चावल एकदम खिले खिले बने हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरीके से बघारे चावल बनाना बहुत टेस्टी बनते हैं। और मटन दाल गोश्त को भी हम सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, जायके में ये बहुत ही लाजवाब बना था।
तो भटियारा स्टाइल हमारा मटन दाल गोश्त और बघारा चावल बनके तैयार है। तो आप भी ईद में या कोई ख़ास मौके पर इस मटन दाल गोश्त को और बघारे चावल को एक बार ज़रूर बनाना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी भटियारा स्टाइल मटन दाल गोश्त और बघारे चावल की? कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआ में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।